जिंदा है और अस्पताल में दाखिल हुई है और बेहोश है। तो सफीर अस्पताल चढ़ते हैं, वहाँ पर ही बात वाज़ेह होगी। जब हम वहाँ पहुँचे तो अकरम भाई वहाँ पर मौजूद थे। अकरम भाई भाभी को होश आया नहीं, वो अभी तक बेहोश है। टेस्ट हो रहा है, वो अंदर थिएटर रूम में है। हम बाहर इंतजार करने लगे। कुछ देर में डॉक्टर साहब आए तो खान ने पूछा, डॉक्टर साहब अब मरीज की कैसे हालत है और वो होश में कब तक आ जाएगी? वो खतरे से बाहर है, होश में भी जल्दी आ जाएगी। क्या हम उससे मिल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसको कमरे में शिफ्ट कर दिया है। हम तीनों कमरे में आए तो मैंने देखा कि खान गौर से भाभी को देख रहा है। ये सना भाभी है, अकरम ने कहा। तो इस पर खान ने कहा कि इसको जानते हो, आओ मेरे साथ बाहर आओ। हम दोनों बाहर आए और एक तरफ होकर खड़े हो गए तो खान ने बताया कि सफीर या सना लड़की है जो हमें मिल नहीं रही थी, क्योंकि हर कत्ल होने वाले दूल्हा के साथ हमें इसकी तस्वीर मिली है, लेकिन हमें ये नहीं मिल रही थी। ये क्या कह रही हो? क्या सना भाभी कातिल है अकबर की? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन शक इस पर ही जा रहा है। मैं तुमको सबूत दे सकता हूँ। हर शादी के पहले दिन जो तस्वीर ली जाती है वो कम से कम शादी के बाद हफ्ते में मिलती है, और जब तक ये लड़की अपना काम कर कर गायब नहीं हो जाती थी। लेकिन ये आपके बाद किसी तरह पकड़ गई है, कुछ समझ में नहीं आ रही। वो असल में अकबर ने कत्ल होने से पहले भी मुझसे बात की थी, तो मैं फौरन निकल पड़ा। 5-10 मिनट में मैं उसके घर पहुंच गया था, तो शायद ये इस वक्त अपना काम करके निकली ही होगी। मैंने इसके पीछा किया। मुझे नहीं मालूम था कि मैं किसके पीछे जा रहा हूँ। मैं तो खुद खून की निशानियों के पीछा कर रहा था। इंस्पेक्टर खान ने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया कि 2 और पुलिस आ जाए। मैंने खान से कहा, अगर ये चक्कर है तो हमें किसी दमद्रुत वाले से राबिता करना चाहिए। हाँ सफ़ी, तुम ठीक कह रही हो। मेरा एक जानने वाला है, बुजुर्ग वो अमल करते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। जल्दी वो 2 पुलिस वाले आ गए। हम दोनों इस बुजुर्ग के पास चले गए। बुजुर्ग का नाम पीर बाबा शाह मनोर था। वो बहुत नेक बुजुर्ग थे कि महफल में हर वक्त हुजूम होता था, वक्त कोई न कोई आपके खिदमत में मौजूद होता था। खैर, हमने पहले कॉल की थी, इसलिए वो हमारा मुंतजिर था। मैंने और इंस्पेक्टर साहब ने सारे बात हकीकत पीर बाबा को बता दी। पीर बाबा ने आंखें बंद कर ली और अमन मुंह से पढ़ रहे थे। इस पर पीर बाबा ने कहा, अच्छा तो आप लोग क्या चाहते हो? इस लड़की की हकीकत या इसका खात्मा करना चाहते हो, या फिर इसको सख्त सजा देना चाहते हो? पर हमने कहा, पीर बाबा आप हमें पहले तो ये बताइए वो कौन है और ऐसा क्यों कर रही है? इस पर पीर बाबा ने कहा, वो मुकम्मल इंसान नहीं है और नहीं मुकम्मल चुड़ैल है। वो एक इंसान और चुड़ैल के मलाब से पैदा हुई है, यानी चुड़ैल की बेटी और इसका इंसान बाप है। इंसान बाप इसको छोड़कर चला गया था, जिस पर इसकी चुड़ैल माँ गुस्सा होकर उसे मार दिया था, और इसकी चुड़ैल माँ एक हिंदू ने चला काट कर अपने कैद में कर लिया था। इसकी परवरिश इंसानों में हुई थी। इसके चाचा ने इसको पाला था। चाचा इसके हकीकत से नाइलम है, इसको अभी तक ये मालूम नहीं है। जिस पर मैंने कहा, जब वो इस लड़की की बारों बार शादी करवा रही है तो इसकी शक नहीं हो रहा? जिस पर पीर बाबा ने कहा, आप लोगों ने देख लिया होगा, वो चुड़ैल की बेटी बहुत मासूम और भोली भाली सूरत लेकर पैदा हुई है। हर कोई इस पर एतमाद कर लेता है। वो अपने शिकार खुद ही तलाश करती है। 3-4 दिन वो अपने खुराक को बूझती है, फिर इसकी चुड़ैल वाली आत्मा जाग जाती है तो वो अपने शौहर का खून पी जाती है और हफ्तों के लिए गायब हो जाती है। जब इसके चाचा को इस हादसे का पता चलता है तो वो बेचारा इसकी तलाश में ने अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों न जाने कहाँ तलाश करता है।
जब वो मिलती है तो एक कहानी सुनाती है और अपने मासूम चेहरे का फायदा उठाकर कुछ हफ्ते घर पर आराम करती है और फिर ताज़ा दम होकर शिकार की तलाश शुरू करती है। जिस पर मैंने कहा तो क्या हर बार चाचा इसको जहेज देता है, लेकिन पीर बाबा इस बार वो पकड़ी कैसे गई और वो अब तक वो बेहोश क्यों है। जिस पर पीर बाबा ने कहा मैंने पहले ही बताया था कि वो चुड़ैल की बेटी है, लेकिन इसके अंदर इंसान का भी खून है, इसलिए वो कमजोर और थकावट भी महसूस करती है। इस रात जब वो अपने शिकार करके कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी तो उसे नहर भी पार करना पड़ी थी। इसको मालूम हो गया था कि कोई इसका पीछा कर रहा है, इसलिए जल्दी में वो इस दरख्त से टकरा गई और बेहोश हो गई क्योंकि ये अब बहुत थक चुकी थी। इस पर मैंने कहा अब हमें क्या करना चाहिए। जिस पर पीर बाबा ने कहा आप इसके साथ क्या करना चाहते हो, इसका जिंदा रखकर सजा देना चाहते हो या इसको खत्म करना चाहते हो। जिस पर मैंने कहा क्या पीर बाबा इस पर गोली असर कर सकती है। इस पर पीर बाबा ने कहा हाँ करेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसकी मौत इसकी गोली से वाक़ई हो जाए। इसको मारने के लिए इसे कब्रिस्तान में 3 दिन का चला काटना होगा, जिसके बाद उस चुड़ैल की बेटी में चुड़ैल वाली ताकत आ जाएगी। इसके बाद आप जो सजा देना चाहते हो वो उस सजा की तकलीफ उठाएगी और हो सकता है कि वो ये गलत काम न करे और हमेशा के लिए छोड़ दे। आप चली के लिए कोई आदमी तलाश करो। मैं तो पहले 1 साल वाले चला काट रहा हूँ जो आधी रात का है, तो पहले रात किसी पुराने कब्र पर बैठकर करना होगा। जिस पर मैंने कहा मैं तैयार हूँ। इसने मेरे दोस्त को मारा है और न जाने कितने लोगों का शिकार बनाया है। जिस पर पीर बाबा ने कहा ठीक है सफीर बेटा, ये लोस्तों के दाने किसी पुराने कब्र पर बैठकर इन दानों पर चला करना है और किसी हिसाब से बाहर नहीं आना। कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे आवाज़ आए या मैं खुद ही न आऊँ या तुम्हारा दोस्त अकबर भी आ जाए, तुमने किसी की बात पर अमल नहीं करना है। बस मेरा दिया हुआ अमल करते रहना है और दिन में किसी से बात नहीं करना और बैंक से छुट्टी ले लो। मैं पीर बाबा की बात मान ली, लेकिन मेरा दिल तस्लीम नहीं कर रहा था कि भाभी एक बेरहम कातिल हो सकती है और वो एक चुड़ैल की बेटी है।